शुभ संध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का सप्तम पाठ, जिसका नाम सौहार्दम प्रकृति शोभा है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का प्रथम कालांश है। अब हम लोग पाठ परिचय के बारे में जानते हैं। का नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा, यानी आपस में प्रेम रखने से ही प्रकृति की शोभा बढ़ती है, प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है। अयम पाठ परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्यादिति बोध्यति। यह पाठ आपस में प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा देता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्मा अभिमानिनः संजाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। आजकल इस समय हम लोग देखते हैं कि समाज में लोग आत्म अभिमानी होते जा रहे हैं या स्वार्थी होते जा रहे हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति का अर्थ होगा वे आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्ना ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिंत्यति। अपने स्वार्थ को पूरा करने में वे लोग संलग्न हैं, वे दूसरे के कल्याण के विषय में थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनो उद्देश्यम न इदम संजातम, यानी उनके जीवन का उद्देश्य आजकल यही हो गया है, इस तरह का हो गया है। क्या? नीचैर नीचैर अति नीच नीचै सर्वै उपायै फलमेव साध्यम। नीचैर नीचै अति नीच नीचै सर्वै उपायै फलमेव साध्यम, यानी इतने नीच प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं, इतने ज़्यादा नीच लोग हो गए हैं, इतनी बुरी प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यानी किसी भी उपाय के द्वारा वो लोग अपना ही स्वार्थ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उत्तम हो या निकृष्ट अथवा घोर निकृष्ट, हर प्रकार के साधन से केवल अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहिए, यही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। उत्तम यानी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, निकृष्ट हो या नीच प्रवृत्ति वाला हो या बहुत ही नीच प्रवृत्ति वाला हो, कोई भी व्यक्ति अपना ही साधन, अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा हुआ है, उसे दूसरे की भलाई से कोई मतलब नहीं है। यही इस वाक्य का अर्थ होगा। अगला वाक्य है अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्मा अभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति, सर्वे अन्योन आश्रिताः सन्ति। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसलिए समाज में आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहार किए जा रहे हैं, जितने लोग स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं उसे दिखाया जा रहा है। प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापिता। प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति, यानी काल और समय और गुण के आधार पे सबका अपना अपना महत्व होता है। प्रकृति का कोई भी पशु, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपने अपने समय पे, अपने अपने स्थान पे अलग अलग महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिता सन्ति, सभी जंतु एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भावव्यम्, इसलिए हम लोगों को भी आपस में अपने कल्याण के लिए एक दूसरे से स्नेहपूर्वक और मैत्रीपूर्वक मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, उन्हें जानते हैं। पहला है प्रकृति की उपयोगिता एवं सुंदरता का वर्णन करना। जगत के प्रत्येक जीव का अन्योन्याश्रित होने के नियम को दर्शाना। प्रकृति रूपी माँ के स्नेह का जीवों के जीवन हेतु महत्व बताना।
प्रकृति की उपयोगिता को समझकर प्रत्येक जीव एक दूसरे का मान करें, इस तथ्य से अवगत कराना। आपसी विवाद एवं लड़ाई झगड़े जीवों की दुर्दशा के कारण होते हैं, यह तथ्य समझाना। हम लोग इस पाठ का शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है वहती यानी बहती है, विश्राम्यते आराम करता है, पुच्छम पूछ को, धुनोति पकड़कर घुमा देता है, क्रुद्धः यानी क्रोधित, प्रहर्तुम मारने के लिए, वृक्षम आरूढ़ पेड़ पर चढ़ गया, अर्थात खींचकर, तुदंती तंग करते हैं, एतादृशिम ऐसी, हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता से मिली जुली, कलरवम चहचहाहट, निद्रा भंग दुखेना निद्रा भंग के दुख से, निद्रा भंग होने के दुख से, सन्नपि होते हुए भी, तुच्छ जीवई छोटे जीवों से, आत्मनः अपनी, एतादृश्या ऐसी, दुर्व्यवस्थाया बुरी अवस्था को, बुरी अवस्था से होगा चूँकि तृतीया विभक्ति लगी हुई है, श्रांतः अर्थात थका हुआ, सर्व जंतुना सब जीवों से, पृच्छति पूछता है। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। पाठ का पहला वाक्य है वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि बहती। वन का दृश्य है, पास ही में एक नदी भी बहती है। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुख से आराम से विश्राम कर रहा है। तदैव एका वानर आगत्य तस्य पुच्छम धिनोति, तब ही एक बानर आ करके उसके पूंछ को पकड़ के घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित होकर के शेर उसे पकड़ने की इच्छा करता है। परम वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़ा, लेकिन बानर तो कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षो ऊपरी आरोहति, तब ही अचानक वृक्ष से दूसरा वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह का कान खींच करके, पुनः वृक्षो ऊपरी, फिर वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। तब ही अचानक वृक्ष से दूसरा वानर सिंह के कान को खींच करके फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव बानरा वारम वारम सिंहम तुदंती, इस तरह से बानर बार बार सिंह को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, क्रोधित होकर के शेर इधर उधर दौड़ता है। गरजता है। परम किमपि कर्तुम समर्थः एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है। कर्तुम जो असमर्थ होगा, इसलिए असमर्थ है, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। वानरा हसन्ति, बानर हंसने लगते हैं। वृक्षो ऊपरी च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य ऋषि तशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, बानर हंसने लगते हैं और वृक्ष के ऊपर जो भी अनेक तरह के पक्षी हैं, वो भी सिंह की ऐसी दशा को देख करके, ऐसी बुरी अवस्था को देख करके हर्ष के साथ, खुशी के साथ मिलकर करने लगते हैं, यानी चहचहाने लगते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुर्व्यवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तुना दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग के दुख से वन का राजा होते हुए भी छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी बुरी अवस्था को देखकर थका हुआ सब जंतुओं को देखकर पूछता है। शेर की निद्रा में बाधा उत्पन्न होती है, इसके दुख से दुखी होकर वह वन का राजा होते हुए भी छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी बुरी अवस्था को देखकर थका हुआ वह सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। विश्राम्य, वि उपसर्ग होगा, श्रम धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा, जिसका अर्थ विश्राम करके होगा। आगत्य का आ उपसर्ग होगा, गम धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा। प्रहर्तुम का प्र उपसर्ग होगा, ह्री धातु होगा और तुमुन प्रत्यय होगा। कुर्दित्वा का प्रकृति प्रत्यय विभाजन, कुर्द धातु होगा और कत्वा प्रत्यय होगा। आरूढ़ा का आ उपसर्ग होगा, रूह धातु होगा और कत प्रत्यय होगा। आकृष्य का आ उपसर्ग होगा, कृस धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा। कृष्य मतलब खींच करके होता है। कर्तुम का क्री धातु होगा और तुम प्रत्यय होगा। दृष्टवा का दृश धातु होगा और कत्वा प्रत्यय होगा। का श्रम धातु होगा और कत प्रत्यय होगा।
अब हम लोग संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद एवई का वर्ड है तो एव जोड़ ए का इसका संधि विच्छेद होगा, यह स्वर संधि होगा। वानरस्तु का वानरः जोड़ तु होगा, विसर्गस्य सत्वम होगा। तदैव का तदा जोड़ एव होगा, ये भी स्वर संधि होगा। वृक्षोपरि का वृक्ष जोड़ ऊपरी होगा, ये भी स्वर संधि होगा। इतस्ततः का इतः जोड़ ततः होगा और ये विसर्ग का त्वम संधि होगा। अब हम लोग इसका समास विग्रह देखते हैं। समास विग्रह है वृक्षोपरि, इसका समास विग्रह होगा छस्य ऊपरी, ये षष्ठी तत्पुरुष होगा। हर्ष मिश्रितम, हर्षेण मिश्रितम इसका समास विग्रह होगा और ये तृतीया तत्पुरुष होगा। वन राजा, वनस्य राजा इसका समास विग्रह होगा और ये षष्ठी तत्पुरुष होगा। सर्व जंतून का समास विग्रह सर्वान जंतून होगा और ये कर्मधारय समास होगा। आज के लिए बस इतना ही और पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।